Namaste and welcome to 21 days of stress relief journey with उत्कृष्ट योगा। आप लोग सब लोग कैसे हैं? Great. Deep sleep recovery and evening calm. Reset recovery, the nervous and the evening calm. तो आज डे 4 में हम करने वाले हैं कि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि हम कैसे डीप रेस्ट कर सके एंड रिड्यूसिंग द नाइट टाइम स्ट्रेस एंड कामिंग द नर्वस सिस्टम बिफोर स्लीप। सोने से पहले हम अपने माइंड को जस्ट रिलैक्स करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसी तरह से आप कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन को बनाए रखिएगा, क्योंकि जो ये स्ट्रेस रिलीफ अगर हम नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेस अगर हमारे अंदर ज़्यादा रहेगा तो हमें हमारे माइंड में, हमारे बिहेव में, हमारे बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। इसलिए स्ट्रेस को अगर आप डेली लाइफ में रोज़ लेते हैं पूरे दिन में, तो उसको खाली करना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए उसको खाली करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, लाइक मेडिटेशन है, प्राणायाम है, कुछ नॉर्मल स्ट्रेचेस है, तो वो हम सारे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाते हैं किसी भी पोजीशन में, सुखासन में या किसी भी पोजीशन में, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, जस्ट सिट कंफर्टेबली। आंखें बंद करें, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अगर चेहरे पर मुस्कान होगी तो हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा एंड स्ट्रेस हार्मोन कम होगा। चलिए एक गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। एक और सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। एक और सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अगेन सांस ले, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेना है, अपने स्टमक को पूरा बेली तक सांस ले जाना है, फिर सांस को छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एंड एक्सहेल। सांस ले, सांस छोड़े। सांस ले, सांस छोड़े। सांस ले, सांस छोड़े and just relax. And now we will do a little bit neck. Inhale up and exhale. Inhale and exhale down. Inhale up and exhale down. And half rotation from right to left side and left to right side. And left to right. सांस ले, सांस छोड़े। सांस ले, बैक साइड से सांस छोड़े एंड जस्ट रिलैक्स। नेक को बेंड करेंगे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, right side and left side, and just relax, Vishram.
Little bit shoulder का movement करते हैं. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. सांस ले, सांस छोड़े. Inhale up and exhale down. Very good. And opposite side, ऊपर से down. Very good. Up and up, down, up and down, up and down, and just relax, विश्राम. थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं right side and left side also. Yes. जो भी हमने डेली स्ट्रेस इकट्ठा करते हैं उसको थोड़ा रिलीज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And right side and left side. Right side and left side, right side and left side, and just relax, विश्राम. थोड़ा सा बटरफ्लाई करते हैं. We will do the butterfly. Continue. And just relax, विश्राम. And आराम से बैठ जाएंगे. And now we will do भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे. डेली बंद मुट्ठियाँ कंधों के सामने. Breathe in, out, 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 and just relax. Be still. पूरा ध्यान सांस पे रखें. Just feel what is happening in the body. The second round of Bhastrika Pranayam. Breathe in, out, 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 and just relax, Vishram. पूरा ध्यान सांस पे रखें. And now we will do Brahmari Pranayam.
भ्रामरी प्राणायाम में हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जितना लंबा हम ले जा सकते हैं उतना लंबा हमने करना है, एंड उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से करें, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। विश्राम करें, आराम से बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा। जो भी आसन में आप बैठे हैं और जहाँ पर भी आप बैठे, जस्ट सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधा, चेहरे पर कोई तनाव ना। अपना पूरा ध्यान अपने विचारों के ऊपर लेके जाते हैं। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन सब विचारों का स्वागत करें, अच्छे हो बुरे हो उनका सबका स्वागत करना है। लेट देम कम। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते, वैसे ही विचारों का काम आना और चले जाना है। एक गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। आसपास में जो भी आवाज़ आ रही है उन सब आवाज़ों को स्वीकार करेंगे, उनके एक साथ हो जाए।
एक और गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। एक गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अपने शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसके प्रति सजग रहे। Just only observe the sensation in the whole body. गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान सांस पे रखें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान दें। जब भी हम सांस लें तो हमारा स्टमक एक्सपैंड होना चाहिए। जब सांस छोड़े तो स्टमक अंदर जाना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन दैट रिदम ऑफ योर ब्रेथ, नेचुरल रिदम ऑफ योर ब्रेथ। गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते शरीर और मन को पूरा ढीला छोड़ेंगे। Just totally relax the whole body and the mind. एक और गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हर एक सांस के साथ अपने शरीर और मन की सारी परेशानियों को, सारे स्ट्रेस को बाहर जाने दें।
जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पे ध्यान दें। एक गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। And slowly and gradually, धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते, slowly and gradually you may open your eyes, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Great job, you have completed the 4th day। 4 दिन आपने कंप्लीट कर दिए। बस इसी तरह से अभी कुछ और दिन हम 21 डेज तक रेगुलर करेंगे ताकि हम स्ट्रेस फ्री हो सके बॉडी लेवल से, माइंड से एंड इमोशनली ऑल्सो। ठीक है, तो स्लो इवनिंग जो ब्रीदिंग है, प्रैक्टिसिंग में हेल्प टू रिड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्लीप बाय द इनकरेजिंग द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए। तो जब हम स्लो डाउन करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड मन है जो हमारा वो शांत रहता है। एंड ब्रीदिंग हम जब स्लो करते हैं तो मन में एक ठहराव सा रहता है, तो इसलिए आप स्लो ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए 21 डेज़ का जो सेशन है स्पेशली फॉर आपके लिए, अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है एंड लाइक आपको मन आपका ज़्यादा भागता है, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। हमको प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आफ्टर 21 डेज़ के बाद बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हमारा जो मन है वो शांत हो रहा है एंड एक स्टेबिलिटी में आ रहा है। ठीक है, जब मन शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली विचार भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ प्रैक्टिस, और कोई भी चीज़ कुछ नहीं कर सकती है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसलिए प्रैक्टिस यू हैव टू डन डेली। ठीक है, तो अगर आपने डे 4 को कंप्लीट कर दिया है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स पे कि डे 4 डन कंप्लीटेड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।